Welcome to Karthik Academy. Life process. Are you really interested about this topic? So let's begin. So in this topic, the life process is a simple thing, and you learned about in your classes and previous classes also about the growth, about the excretions, about the respirations, and the circulation in our body. Not only the circulation in the body of the blood, but of all the things like air, water, blood, and etc. There are many things. ऑल द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन और जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, रेस्पिरेशन डायलेशन चल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर ये टुगेदर आ जाए और उसको हम बोल सकते, अगर वो अलाइव है और वो परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क, बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि ये एक लाइफ प्रोसेस है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि उसका मतलब क्या है, उसको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। सो अब आ जाता है लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या 5 मेजर थिंग्स है। फिंगर टिप्स पे आपको याद रखना है 5 मेजर थिंग्स। फर्स्ट दैट इज ग्रोथ, सेकेंड एक्सक्रीशन, थर्ड डाइजेशन, फोर्थ रेस्पिरेशन, फिफ्थ आपका क्या बचा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एयर, वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। देयर आर बेसिकली two types of nutrition. There are two types of nutrition. First is autotrophic, second is heterotrophic. Autotrophics are the plants, green plants, and heterotrophics are basically, I will say, heterotrophics are animals. Basically, animals and mammals are dependent on each other. Means वो खुद खाना नहीं बना सकते, वो dependent रहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या होता है, प्लांट्स है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो खाना खुद प्रिपेयर करते हैं अपना। अगर वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो मीन्स किससे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, कैन मेक देयर ओन फूड, बट द एनिमल्स दे आर हेटरोट्रॉफिक, डिपेंड्स ऑन द प्लांट ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। लिखा हुआ है साहब, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। मैंने आपको बता दिया है, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स लाइक पंजाई भी हो सकती है, एनिमल्स भी हो सकती है। अब ऑटोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच द ऑर्गेनिक मैटर लाइक CO2, वाटर etc are involved and prepare the organic food. Organic food means organic substance से ही बना है, तो organic food तो होगा ही होगा। हम बोलते हैं organic टी पी लो, ये पी लो, क्या वो organic चीजों से बना है, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं डली। जो ऑर्गेनिक है ना उससे कुछ कोई प्रोसेस में लेके आया गया, नो, बस एक प्रोसेस होता है, उसको सुखा दिया जाता है। जैसे टी बोलो, ग्रीन टी बोलो कि ऑर्गेनिक ग्रीन टी है, तो उसका मतलब क्या है कि उस ग्रीन टी को क्या किया गया है, उस ग्रीन टी को पहले सुखा दिया गया है, उसके बाद फिर तुम्हें डब्बे में और क्या शैसेज आते हैं उसके, उसमें डाल के दे देते हैं, और वो लीव्स भी दिखती है तो ऑर्गेनिक वो होती है। अगर आप छोटी छोटी जो चाय पत्ती होती है वो तो ऑर्गेनिक होती नहीं है, उसको तो बनाया जाता है आर्टिफिशियली, मैं बताऊँ आपको। तो हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, वो डिपेंडेंट रहते हैं कि ये प्लांट्स खाना बनाएंगे तभी हम जी पाएंगे, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। अगर प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। बट प्लांट एक चीज पे डिपेंडेंट रहता है, हेटरोट्रॉफिक्स पे। क्यों, हेटरोट्रॉफिक्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो मैमल्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट नहीं आएंगे उसके अंदर। जो ये मैमल्स और एनिमल्स है, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और प्लांट वही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और O2 बाहर रिलीज करता है। तो इस चीज पे वो इंटरलिंक डिपेंडेंट रहते हैं। अगर प्लांट, और अब इसमें भी ये बोल सकते हैं कि एनिमल्स भी डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर और प्लांट भी डिपेंडेंट है एनिमल्स के ऊपर। तो बट क्या है, बट आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन फूड के ऊपर आपको बोला गया है। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऑटोट्रॉफिक जो होता है, ऑटोट्रॉपिक्स क्या लेता है, ऑटोट्रॉपिक्स लेता है एक सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। आप सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से वो लिया जाता है। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जब वो लेता है तो वो कन्वर्ट करता है, ये पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में वो चेंज करता है एट हाई मॉलिक्यूलर एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट बी राइट इन योर नोटबुक्स, फास्ट राइट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में सीरियसली बोलूं, इग्नोर दैट डेफिनेशन दैट the plants prepare their food with the help of sunlight, with the help of an air, water. This process is known as photosynthesis. What you are saying? This is a wrong definition for 10th class students. The correct definition is autotrophic nutrition. You skip that autotrophic nutrition. You can write plant fulfilled by the process in which taking of CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. Photosynthesis. तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने आपको इक्वेशन भी बता दिया फोटोसिंथेसिस की, C6O plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O2 plus 6CO2 plus 6H2O। अब ये कैसे हुआ सुन लीजिए। अब मैं इसको बैलेंस करता हूँ। पहले कार्बन में इसमें कितने हैं? कार्बन में 6 है। अगर हम देखा जाए तो हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में C कितने हैं? 6 है। 6 है कार्बन। अब कार्बन का मॉलिक्यूल भी 6 ही होता है, पता है आपको। कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 होता है, बट हमें एटॉमिक नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कार्बन 6 होता है। यहाँ पे कार्बन 6 है, साफ पता चल रहा है। और O क्या है? O12 है, क्योंकि O के नीचे 2 भी है और 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। समझ आ गया इतना? प्लस 12H2O। 12H2O तो हाइड्रोजन है वो 24 हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 मॉलिक्यूल लेके बैठा हुआ है। अब वो 12 से और इंटू हो जाएगा तो वो 24 एटम लेके बैठेगा ही। और O क्या है? O 12 है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि O तो दोनों में ही 12 है। क्या उस साइड भी देख लो, CO2 पे भी देख लो, क्या H2O पे भी देख लो, वाटर पे भी देख लो। तो क्या है कि उसके अंदर हम ऑक्सीजन 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। कार्बन तो ऑलरेडी 6 है ही, हाइड्रोजन को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 12। तो क्या इक्वेशन निकलेगी हमारी? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो वो आप लिखोगे C6H12O6 प्लस। अब ये ग्लूकोज के फॉर्मूले में नहीं आएगा। अब आपको ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है उसमें लिखोगे प्लस 6O2 प्लस 12H2O। और अब इसके जो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो है CO2 एंड H2O। CO2 एंड H2O। नंबर ऑफ चिल्ड्रन राइट CO2 एंड O2। भाई ऑक्सीजन तो उसमें आ ही रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो तुम वापस क्यों लिख रहे हो? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तुम वाटर लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर 2 raw material of photosynthesis, or you can see 2 raw material of plants. अब site of photosynthesis क्या है? Chloroplast. Chloroplast is the in a leaf, or chlorophyll is the chloroplast containing chlorophyll that a green pigment. Green pigment हमारी क्या है? Site of plant. Chloroplast is the site of photosynthesis. अब मेन 3 इवेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में ली जाती है। पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड है आपकी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग द ब्रेकिंग डाउन द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ द थर्ड है रिडक्शन ऑफ CO2 इन carbohydrates. Thank you for this is the first section.